बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रा किरामिन बररा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मुअल्लिमा इज़ा क़ाल लिस्सबिय्यि कुल बिस्मिल्लाह फ़क़ाल अस्सबिय्यु बिस्मिल्लाह कतबल्लाहु लहु बराअतन लिस्सबिय्यि व बराअतन लिल मुअल्लिमि व बराअतन लि अबवैहि मिनन नार औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मोहतरम हज़रात, किसी ने यूँ कहा, जिस शख्स ने कुरान को अपने सीने में बसाया, जिस शख्स ने कुरान को अपने सीने में बसाया, फिरदौस में महल उसने अपना बनाया। 10 अहले जहन्नम की वो सिफारिश करेगा, 10 अहले जहन्नम की वो सिफारिश करेगा फिरदौस में, यानी जन्नत में, फिरदौस में वो उन्हें साथ लेकर चलेगा। खुदा की इस घर पे मखसूस इनायत होती है, चाहे मदरसे क्यों ना हो। खुदा की इस घर पे मखसूस इनायत होती है जिस घर में होती है कुरान की तिलावत। शैतान को होती है उस घर से अदावत यानी दुश्मनावत जिस घर में होती है रोजाना तिलावत। 10 नेकियां हर हद पे पाता है मुसलमान, यूं काबिले रश्क है हर हाफिज़े कुरान। वो वालिदैन होंगे हश्र के दिन ताजदार जिनका बेटा हो गया हाफिज़े कुरान। जहन्नम की आग जला न सकेगी उस शख्स को जिसने अपने सीने में कुरान को महफूज कर लिया। ये ऐसा कुरान मजीद है। खुदावंदे कुद्दूस का ये वो कलाम है, वो भी बेमिसाल। जो फरिश्ता इस कलाम की यानी कुरान मजीद की वही को लेकर आया वो भी बेमिसाल, अल्लाह भी बेमिसाल, उसका कलाम भी बेमिसाल, फरिश्ता भी बेमिसाल। जिस नबी के ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ वो भी बेमिसाल, और जिस उम्मत के लिए कुरान मजीद नाजिल हुआ वो उम्मत भी बेमिसाल। जिस महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ वो भी बेमिसाल, और जिस रात में कुरान मजीद नाजिल हुआ वो भी बेमिसाल। और जिस जमीन के ऊपर कुरान मजीद नाजिल हुआ वो भी बेमिसाल, और जो उसकी तिलावत करता है वो भी बेमिसाल। तो उसका मतलब यह है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। जिस वक्त इंसान को पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन सिर्फ 2 सूरतों की तिलावत की। फरिश्तों ने इन सूरतों को सुना तो फरिश्तों ने क्या कहा, कितने खुश नसीब है वो लोग
जो दुनिया में जाने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करेंगे। अब अल्लाह ताला ने इंसान को, ये अल्लाह का हमारे पास बहुत बड़ा करम है, बेशुमार मखलूक़ात अल्लाह ने पैदा फरमाई या नहीं पैदा फरमाई। हक तलाशा ने फरमाया कि वइन तउदू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। अल्लाह ताला की इतनी नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें हैं, मगर अल्लाह का करम है इन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को सबसे ज़्यादा हसीन बनाया है। अल्लाह ताला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि हमारी तारीफ के अंदर 4 कसमें खाकर बयान फरमाता है। बयान फरमाने वाली वो ज़ात है जो आसमानों को बगैर सुतून के पैदा फरमाने वाला, जो ज़मीन को पैदा फरमाने वाला, जो रात और दिन का निज़ाम चलाने वाला, इतनी बड़ी कुदरत वाला, 4 कसमें खाने के खाद अपने बंदों को फरमाता है। वतीन वज़ैतून वतूरी सीनीन वहादल बलदिल अमीन। ये 4 कसमें खाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। सबसे ज्यादा हसीन मैंने बनाया है तो इंसान को बनाया है। बस जो जानवर है वो कहाँ कैसे खाते हैं? अपने मुंह से खाते हैं, और इंसान अपने मुंह से खाता है। अरे लुकमा अपने हाथ से उठाकर मुंह तक ले जाता है, ये सर कभी खाने के लिए ही नहीं झुकेगा। ये इंसान तो सर कटाने के लिए, मस्जिद के लिए सर कटाने के लिए तैयार है, मगर मस्जिद में खुदा के सामने सर झुकाने के लिए तैयार नहीं। ये हमारी हालत। हालांकि अल्लाह की पैदाइश के ऊपर तकलीफ पर गौर करें, सर को झुकने भी नहीं दिया रिस्क के सामने, अल्लाह के सामने झुकाए। नबी का नाम सुनते हैं हम झूम जाते हैं। वह झूम जाते या नहीं झूम जाते हैं? नबी का नाम सुनते ही हम झूम जाते हैं, नबी का हुक्म सुनते ही हम गुम हो जाते हैं। ये हमारी हालत। कहते हैं कि हमारे रग में नबी नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज़ें कभी कभी। ये हमारी हालत। तो बाहर अल्लाह का करम है कि इंसान को अल्लाह ने बेहतरीन किस्म की शक्ल अता फरमाई, और सबसे ज्यादा अफजल तमाम मखलूक़ात में इंसान ही को बनाया। वलक़द कररमना बनी आदम वलक़द कररमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर। यानी मैंने इंसान को सबसे ज्यादा इज्जत वाला बनाया। जब अल्लाह ने हमारा इतना एजाज़ फरमाया, अल्लाह ने हमें इतना हसीन बनाया, और फिर अल्लाह का ये भी करम है, दुनिया में जितनी भी अफजल चीजें अल्लाह के नजदीक है वो हजरत इंसान ही को दी है, इस उम्मत को। भाई जुम्मा का रोज तमाम दिनों में अफजल यह नहीं है, अफजल है। ये किसको दिया? अल्लाह ने हमको दिया है। महीनों में रमजान का महीना अफजल है नहीं है? अफजल है। ये महीना किसको दिया? अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाया है। रातों में लैलतुल कद्र ये सबसे अफजल रात है। 15वीं शाबान ये भी अफजल रात है। अल्लाह ताला ने सिर्फ जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अता फरमाया। और किताबों में सबसे अफजल किताब न तौरात है, न ज़बूर है, न इंजील है। अगर अल्लाह के नज़दीक सबसे अफजल किताब है तो कुरान मजीद है। ये कुरान मजीद अल्लाह ने किसको दिया? बोलो नहीं भाई, सो गए? ऐसा लगता है कि कब्रिस्तान है। भाई कब्रिस्तान में कोई नहीं बोलता। इस उम्मत को अता फरमाया कुरान मजीद, इस उम्मत को। इस अल्लाह का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए नहीं चाहिए? यकीनन चाहिए। इतनी अफजल किताबें, इतनी अफजल चीजें अल्लाह ने इस उम्मत को अता फरमाई है। अब जब ये कुरान मजीद अल्लाह ताला ने हमको अता फरमाया तो उसका हक अदा करें, तिलावत करें।
और जो इंसान कुरान मजीद की तिलावत करता है तो आइए अल्लाह क्या इनाम फरमाता है, फी सुहुफ मुकर्रमा मरफूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफरा किरामिन बररा। यानी अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरे कलाम की कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो वो बंदा नेक लोगों के साथ यानी फरिश्तों के साथ होगा। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल माहिरु बिल कुरान मा सफरतिन किरामिन बररा। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाया, जब मेरा उम्मती कुरान मजीद की तिलावत करेगा तो नेक फरिश्तों के साथ उसका हश्र होगा, नेक फरिश्तों के साथ। तो फरिश्ते जहन्नम में जाएंगे या जन्नत में जाएंगे? जन्नत में जाएंगे। तो कुरान मजीद का पढ़ने वाला कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। ये रिवायत 4 किताबों में है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, अबू दाऊद में भी है और तिरमिज़ी शरीफ में भी है। यानी मजबूत ये कवि हदीस है। ये दुनिया है, ये दुनिया ये नेकिया कमाने का मैदान है, नेकिया कमाने का। कहीं ऐसा न हो कि कल क़यामत के मैदान में इंसान को अफसोस करना पड़ जाए। हदीस शरीफ में यूँ आता है, देखना एक नेकिया कमाने का ये मैदान है या नहीं है, फिर अफसोस नेकी की कमी की बिना पर अफसोस करना न पड़े, इसलिए यहाँ से नेकिया खूब कमा ले। हदीस शरीफ में यूँ आता है, मैदान हश्र में तमाम के तमाम इंसान जमा होंगे। चलो कुछ लोग बेहिसाब किताबी जन्नत में चले जाएंगे, कितने वो तो मेरा ये मजमून में जाना नहीं चाहता हूँ। बाहर एक शख्स ऐसा होगा, अल्लाह ताला उसको बुलाएगा, नेकिया और गुनाह दोनों बराबर है। अब कहाँ जाएगा वो? न जन्नत में जा सकता है न जहन्नम में जा सकता है, दोनों बराबर है। अगर नेकी का पन्ना भारी हो तो इंसान खुद फैसला कर सकता है। अल क़ारियतु मल क़ारिया वमा अदराका मल क़ारिया यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल इहनिल मनफूश फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशतिन रादिया। ये है इंसान, नेकी का पन्ना भारी तो कामयाब, गुनाह का पन्ना भारी नाकामयाब। अब यो न जन्नत में जाएगा न जहन्नम में जाएगा, मगर अल्लाह की रहमत को देखे, अल्लाह की रहमत को देखे। अल्लाह ताला ये नहीं फरमाएगा ये मेरे बंदे गुनाह ले आ ताकि मैं तुझे जहन्नम में भेज दूं, ये अल्लाह नहीं फरमाएगा। क्यों? अल्लाह क्या है? रहमत वाला है। कुरान मजीद आप तिलावत करें, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। क्या है? रहमान और रहीम। एक जगह पर अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रहमान और रहीम। और अल्लाह ताला ये फरमाया अर्रहमानु अल्लमल कुरान, रहमान। एक जगह ये इरशाद फरमाता रहमान अलल इस्तवा रहमान। इसलिए अल्लाह ये नहीं फरमाएगा कि मेरे बंदे गुनाह ले आ, क्या फरमाएगा? एक नेकी लिया, एक नेकी ले आएगा तो जन्नत में चला जाएगा। लिया अब तो कुरान मजीद के आयत साबित होगी वहां पर, और आयत वो भी सारा जाएगा नेकी लेने के लिए। कुरान मजीद एक तरफ यूँ कहता है, यौम यफिर्रुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। एक तरफ तो अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाएगा, बाप भी नेकी नहीं देगा, माँ भी नहीं देगी, भाई भी नहीं देगा, उसकी अहलिया भी नहीं देगी, उसका भाई बहने कोई नेकी देने के तैयार नहीं होगा, सबको अपनी अपनी पली होगी। कुरान साबित हो गया।
और उसको नेकी तो चाहिए, वो बेचारा मारा मारा फिरेगा। एक शख्स ऐसा होगा, उसको पूछेगा, उसको पहचानता भी नहीं होगा। वो यूं कहेगा तू इतना परेशान क्यों है? वो यूं कहेगा मेरे पास एक नेकी की कमी है। अल्लाह ताला क्या, वो इंसान क्या कहेगा? वो बंदा मेरा नाम मोहम्मद देख यार, एक ही नेकी है, वैसे भी मैं जन्नत में जाने वाला नहीं हूँ, कम अज कम तू मेरी नेकी तो ले ले तो तू जन्नत में तो चला जाएगा, वैसे भी मैं जाने वाला नहीं हूँ। वो एक नेकी दे देगा, वो बड़े खुशी खुशी आ रहा होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा इतना खुश, देखा फुलाने बंदे ने कि उसको भी साथ लिया मेरे पास। वो लेने के लिए जाएगा, अल्लाह ताला क्या फरमाएगा? तेरी नेकी तो एक मिल गई, तू तो जन्नत का हकदार बन गया, मगर जिसने तुझे नेकी दी है उसको भी अपने साथ जन्नत में ले जा। ये अल्लाह की रहमत है, ये हमारे अल्लाह की रहमत है। इंसान इस खुदा को हम नहीं भूल सकते। अरे मैदान हश्र में फिर मैं बाद में कुरान की तरफ आता हूँ, इधर बातों में बातें निकल जाती है। मैदान हश्र में दो इंसान जिसको जहन्नम में जाने का फैसला होगा, वो जा रहे होंगे। एक इंसान अल्लाह की तरफ देख रहा होगा, एक भाग रहा होगा। एक अल्लाह की तरफ देखता होगा, एक भाग रहा होगा। अल्लाह पूछेगा तू बार बार क्यों देखता है मेरी तरफ, तू जहन्नम की तरफ जाता क्यों नहीं है? फरमाया मुझे तेरी जात से उम्मीद है, तेरी रहमत की उम्मीद है, इस उम्मीद के ऊपर मैं तेरी तरफ देख रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया जब तू मेरी रहमत का उम्मीदवार है, जाओ मैंने तुझे बख्श दिया। ये उसकी रहमत है या नहीं है? और वो बेचारा जो भाग रहा है उसका क्या होगा? वो कहाँ भाग रहा है? जन्नत की तरफ? बोलो नहीं भाई, अरे जहन्नम की तरफ। जहन्नम का फैसला हुआ है, अल्लाह ताला उसको भी बुलाएगा। तो इतना क्यों भाग रहा है जहन्नम की तरफ? जहन्नम में जाने का तुझे शौक है? फरमाया उस आदमी, अल्लाह ही बातें डालेगा उसके दिल में, कहेगा या अल्लाह दुनिया में मैं तेरी नाफरमानी करता रहा तो मैदान हश्र में कम से कम तेरी बात को तो मैं मान लूं, मैं जल्दी से बात को मान लूं, जन्नत की तरफ चला जाऊं। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर यही तेरे दिल में है तो मेरे मानने की वजह से, मेरी बात मानने की वजह से मैंने तुझे भी बख्श दिया। ये अल्लाह की जात, क्या अल्लाह की शान है। तीसरी हदीस के बाद मैं फिर कुरान मजीद की तरफ आता हूँ। फिर एक और हदीस याद आ गई। एक शख्स का बाप जहन्नम की तरफ उसका फैसला होगा, फरिश्ते उसको ले जा रहे होंगे, उसके पीछे उसका बेटा आ रहा है, वो भी जहन्नम की तरफ। बाप कहाँ जा रहा है? जहन्नम की तरफ। बेटा कहाँ जा रहा है? जहन्नम की तरफ। बेटा बाप की तरफ देखेगा, मेरा बाप जहन्नम में जा रहा है, अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा। बेटा कहेगा या बारी ताला, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे पालनहार, मेरे बाप का अज़ाब मुझे दे दे, मगर मेरे बाप को तू बख्श दे। ये मेरे वालिद साहब है, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वालिद जहन्नम में चले जाए। अल्लाह ने फरमाया जा, मैंने तेरे वालिद को भी बख्श दिया और तुझे भी बख्श दिया। ये है खुदा की रहमत। तो कुरान मजीद की खूब तिलावत करे, सवाब को हासिल करे इस हदीस की बिना पर। अब ये जो हाफिज कुरान है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कितने लोग दुनिया में है? बहुत सारे लोग। उनको मरना है या नहीं मरना है? मरना है। जब कब्र में जाएगा, मुनकर नकीर सवाल के लिए आएंगे। यही कुरान मजीद, यही कुरान मजीद नूरानी शक्ल में कब्र में आएगा। जो कब्र में हाफिज कुरान होगा, मुनकर नकीर से कहेगा आपके सवालों का जवाब मैं दूंगा, इस बच्चे को यानी उसको नहीं देना है, मैं दूंगा। देखो ये कुरान की तिलावत करने वाला, हाफिज बनने वाला, कुरान मजीद नूरानी शक्ल में उसकी मदद करेगा। जब मैदान मशर जाएगा तो क्या होगा? फिर
ये तो बड़ा खतरनाक दीन है। मिक़दार 50 अल्फ सना वाला दीन है। वहां भी कुरान, जब तो दुनिया में कुरान को याद करता है, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है जो मुझे याद करेगा हाफिज बन जाएगा। कुरान कहता है जो मुझे अच्छे तरीके से पढ़ेगा वो कारी बन जाएगा। कुरान कहता है जो मुझे पढ़ाएगा उस्ताद बन जाएगा। कुरान कहता है जो मेरी तफसीर लिखेगा वो मुफस्सिर बन जाएगा। कुरान कहता है जो मुझे बयान करेगा वो खतीब बन जाएगा। कुरान कहता है कि जो मेरे हुक्म के मुताबिक फैसला करेगा वो काजी बन जाएगा। और कुरान कहता है जो मुझे जिंदगी के निकाल देगा दुनिया आखिरत में सबसे ज्यादा जलील होगा। ये वो कुरान है। तो कयामत के रोज बच्चे चुके पूरा दिन कुरान मजीद पढ़ते रहते हैं। अब आए कुरान मजीद का हक अदा करने वाला वो कुरान आएगा। यजीउल कुरान यौमल क़ियामा, यजीउल कुरान यौमल क़ियामति फयक़ूलु या रब्बी हुल्लिही युल्बसु ताजुल करामा। फिर कुरान कहेगा फयक़ूलु या रब्बी ज़िदहु, फयक़ूलु या रब्बी ज़िदहु तो फयुल्बसु हुल्लतुल करामा। उसके सर का भी इज्जत का ताज, उसका लिबास भी इज्जत वाला लिबास। एहतमाम हो गया, एहतराम हो गया नहीं होगा? यकीनन। इसी तरीके से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया मन क़राअल कुरान, मन क़राअल कुरान, ये हाफ़िज़ कुरान पढ़ते हैं, दूसरे लोग भी पढ़ते हैं। मन क़राअल कुरान व आमिला बिही उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामति ज़ौहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्स। इतना चमक रहा होगा जैसे आज मौलाना साहब ने बताया था, इतना चमक रहा हो, सब देख रहे होंगे। ये हाफिज बनाने की वजह से उनकी भी इज्जत, उसके वालिदैन की भी इज्जत हो रही है। ये वो कुरान है भाई। ज़बूर के बारे में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैं उसकी हिफाजत करूंगा। इंजील के बारे में अल्लाह ने नहीं फरमाया। क्यों कुरान के बारे में अल्लाह ने फरमाया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह ताला यूँ फरमाता है ये कलाम तो मेरा कलाम है, ये कलाम तो सबसे आला किताब है। अरे इतनी आला किताब है, अल्लाह ताला यूँ इरशाद फरमाता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। ये ज़ालिका है ने, ये ज़ालिका ने उसके माने को बदल दिया। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये मामूली किताब नहीं, ये अफजल किताब, ये अज़ीमुश्शान किताब। ये ज़ालिका माना में ये है, ये अज़ीमुश्शान किताब, ये सबसे आला किताब, ये सबसे ज्यादा अफजल किताब। इस किताब अफजल होने की वजह से अल्लाह ने फरमाया उसकी हिफाजत मैं करूंगा। अब कैसे अल्लाह हिफाजत करेगा? अब इसकी हिफाजत दो तरीके से होती है, दो तरीके से। भाई कुरान की हिफाजत किस तरीके से, कितने तरीके से होगी? दो तरीके से होगी। एक तरीका ये है जो कागजों में, औराक में, जो कागजों में लिखा जाता है नहीं, अभी कुरान मजीद में कागजों में लिखा हुआ है नहीं, ये भी उसकी हिफाजत हो गई। मगर हदीस में क्या आता है? हदीस में यूं आता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता, कभी गलत नहीं हो सकता। हमारी देखी हुई चीज गलत हो सकती है, सुनी हुई चीज गलत हो सकती है, मगर हमारे नबी की जबान से निकली हुई बात कभी गलत नहीं हो सकती। फरमाया कला शानू ने वन नजमी इदा हवा वन नजमी इदा हवा मा दल्ल साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी अपनी ख्वाहिशात से नहीं बोलते, बल्कि वही बोलते हैं जो अल्लाह वही करता है। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
कयामत का रोज जब कयामत आएगी नहीं तो कयामत से पहले कुरान मजीद के अल्फाज को उठा लिए जाएंगे। ये तो खत्म हो गए अल्फाज, तो हिफाजत हुई नहीं हुई कि अल्फाज तो उठा लिए गए, मगर अल्लाह ने क्या फरमाया कि मैं हिफाजत करूंगा। अब अपने बंदों में जो कुरान मजीद महफूज है वो कभी खत्म नहीं होगा। अगर यहाँ बैठा है उसके सीने में कुरान मजीद महफूज है, यहाँ से गुजरात में जाएगा, ये ऐसा नहीं कि कुरान यहाँ छोड़ के जाएगा, अपने सीने में जो महफूज है उसको लेकर जाएगा, कयाबा में जाएगा कुरान को लेकर जाएगा, मैदान हश्र हो जहाँ कहीं भी हो जन्नत में कुरान को लेकर ही जाएगा। ये है तो अल्लाह ने हिफाजत की है अपने बंदों के जरिए से, ये हमेशा हमेशा रहेगी। तो भाई कुरान अजीम शान किताब हुई या नहीं हुई, ये तो अल्लाह का करम है हमारे ऊपर, इतनी अजीम शान किताब हमें अता फरमाई। अब आगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को नाजिल करने के लिए दुनिया में जो अफजल जगह थी नहीं, दुनिया में वो ही अल्लाह ताला ने वही चीज इख्तियार फरमाई। अब आइए कुरान मजीद को नाजिल होने के लिए अल्लाह ताला ने जमीन को मुंतखब फरमाया। दुनिया में कौन सी जमीन सबसे आला है? यहाँ की जमीन आला है या अमेरिका की आला है या यूके की आला है? मैं भी नहीं कह सकता, आप भी ना कहे, हम कुरान से पूछे कि कौन सी जमीन सबसे आला है। कुरान से पूछो। जब हम कुरान से पूछते हैं तो कुरान क्या कहता है? कौन सी जमीन आला है? आला किताब आला जमीन पर नाजिल होगी, है न? अब आया कुरान से हम पूछते हैं, हक तआला शानो ये शायर फरमाता है, इन्ना अव्वला बैति वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकौ व हुदल लिल आलमीन। यहाँ पर अल्लाह ने कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? अव्वल, सबसे पहला। तो यहाँ पर काबतुल्लाह है या नहीं है? ये जमीन सबसे आला बन गई हरमैन शरीफैन। उसका मुकाबला यानी काबा, दुनिया की आप करोड़ों की मस्जिदें बनाए, दुनिया में 50 करोड़ की मस्जिद बनाए, मगर काबा का मुकाबला नहीं कर सकती कोई मस्जिद। मालूम है कि जमीन सबसे अफजल है जमीन। अपने बारे में क्या फरमाया अल्लाह ने? हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़्ज़ाहिरु वल बातिन। अपनी जात के लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? अव्वल। और जिसके लिए अल्लाह ताला अव्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाए उससे बढ़कर कोई चीज हो ही नहीं सकती। बैतुल्लाह से बढ़कर कोई चीज है? नहीं। अल्लाह से बढ़कर कोई चीज है? नहीं। इसलिए कि अल्लाह ने अव्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अना अव्वलुहुम फिल खल्क व आखिरुहुम फिल बास। मैं तख्लीक में सबसे अव्वल हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अव्वल का लफ्ज है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई नबी है? बोलो नहीं, कोई नहीं। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ कहीं भी अल्लाह ने अव्वल का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। न काबतुल्लाह का कर सकते हैं कोई मस्जिद, न अल्लाह का कोई मुकाबला कर सकता है और न कोई नबी का मुकाबला कर सकता है। तो जमीन सबसे आला। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? खैरुल कुरूनि करनी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम। मेरा ज़माना सबसे बेहतर है। तो दूसरे का जमाना बेहतर हुआ या नहीं हुआ? आप यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? साहब मस्जिद में पढ़ो 27 नमाजों का सवाब मिलेगा, मिलेगा नहीं? और मक्का मुअज़्ज़मा में मस्जिद हराम में नमाज पढ़ोगे तो 1 लाख
और जमात के साथ पढ़ोगे तो वो 27 लाख, सब मिला के 35 लाख नमाजों का साथ मिलेगा। 35 लाख, अंदाजा लगा है ये जमीन कितनी आला बन गई। मदीना मुनव्वरा में आप नमाज पढ़ोगे 50,000 नमाजों का सवाब। तो मालूम हुआ कि हरमैन शरीफैन ये सबसे आला जगह है। तो अल्लाह ने कुरान को नाजिल करने के लिए कौन सी जगह इस्तेमाल फरमाई? हरमैन शरीफैन। यहाँ पर कुरान मजीद नाजिल हुआ नहीं, इंडिया में नाजिल हुआ नहीं, पाकिस्तान में नाजिल हुआ नहीं, मक्का मुअज्जमा हरमैन शरीफ है, ये सबसे आला जमीन है। मुझे एक और बात याद आ गई, फिर मैं दूसरी चीज की तरफ जाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझे खुला वक्त दिया है। मौलाना शेख साहब ने मुझे जहां कहीं भी अल्लाह ने अहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया नहीं, अहसन का, उसका भी कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब आइए ये अहसन का लफ्ज़ कहाँ पर इस्तेमाल फरमाया? हर तलाशा फरमाया। मैं कुरान की तरफ जाता हूँ। वमन अहसनु कौलम मिम्मन दाअ इलल्लाहि व अमिला सालिहा, जो कुरान की तरफ बुलाएगा, जो अहादीस की तरफ बुलाएगा, जो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाएगा, ये सबसे अफजल अच्छा कलमा है। तो उससे बढ़कर कोई चीज हुई? भाई किसी को नमाज की दावत देना, किसी को कुरान की तरफ लाना, किसी को हिदायत की तरफ लाना, ये सबसे अच्छी बात हुई या नहीं हुई? उसका मुकाबला कोई दूसरा कौन कर सकता है? नहीं। फिर आया अल्लाह ने अपने बारे में क्या फरमाया? फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ताला ने अपने बारे में, तख्लीक के बारे में, पैदा करने के बारे में अहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह जो पैदा करता है सबसे अच्छी चीज होती है, इंसान ये चीज बना ही नहीं सकता। तो अल्लाह कि तख्लीक में सबसे आला है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर अल्लाह ताला ने हसन का लफ्ज़ कौन सी जगह इस्तेमाल फरमाया वो मैं पहले बता चुका हूँ। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान के लिए भी हसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। मालूम हुआ कि इंसान से बढ़कर कोई मखलूक नहीं है, न जिन्नात है, न फरिश्ते हैं, न हैवानात है, अफसल है तो इंसान। अहसन का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल फरमाया। अब आए कुरान मजीद के बारे में। इंसान को अल्लाह ताला ने जो कुरान दिया है उसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबम मुतशाबिहम मसानिया तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस, यानी कुरान मजीद के लिए अल्लाह ने अहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। उसका मतलब क्या हुआ? कुरान से बढ़कर न दुनिया में न आसमान में कोई किताब है। फिर अल्लाह ने हमको जो दीन दिया है उसके लिए कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया? वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह। दीन इस्लाम अल्लाह ने हमको दिया। भाई यहूदिया का मजहब अल्लाह के नबी पसंदीदा है? नहीं। नसारा का मजहब पसंदीदा है? नहीं। अल्लाह ने कौन सा दीन दिया? वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अगर अल्लाह के नबी कोई मजहब है तो इस्लाम, तो इस्लाम का मुकाबला कोई मजहब कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। इसी तरह के जन्नत के लिए भी अल्लाह ने अहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया। अस्हाबुल जन्नती, फिर आगे फरमाया वहसनु मक़ीला। तो जन्नत में इंसान जो बोलेगा, जो सलाम का और जन्नत में जो नेमत इस्तेमाल करेगा, तो दुनिया की कोई नेमत जन्नत के मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह ने अहसन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया वहसनु मक़ीला। तो
तो जहाँ कहीं भी अल्लाह ने हसन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, तो कुरान के लिए भी अल्लाह ने हसन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। तो आइए जमीन आला किताब आला जमीन के ऊपर अल्लाह ने नाजिल फरमाई है न। अब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैरुल कुरून, मेरा ज़माना बरकत वाला है, अच्छा ज़माना है, इतनी बड़ी बरकत वाला ज़माना अब मैं आपको बताता हूँ, सुन लेना। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल विदा के मौके पर लाखों का मजमा था, लाखों का मजमा था। मुज़दलिफा से जब मीना की तरफ आए, मीना जाने के बाद सबने कंकरियां भी लगाई, देख लेना सबने कंकरियां भी लगाई। कंकरियां लगाने के बाद सहाबा ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल भी कटवाए, फिर उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल भी सहाबा को तकसीम कर दिया। जा सुनना, मैं बरकत की बात कर रहा हूँ। हुजूर साहब का जमाना कितनी बरकत वाला है और हमारा जमाने में क्या बरकत है, ये भी काम किया। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब उसके बाद मैं एक मुख्तसर 5 मिनट आएगा। एक तो जमाना, दूसरी क्या है, अरे जमाना। अब कौन से जमाने में अल्लाह ने कुरान मजीद नाज़िल फरमाया? आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में, वलास्री इन्नल इंसाना लफी खुस्र, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना सबसे आला है, तो कुरान मजीद भी आला जमाने में नाज़िल फरमाया। दूसरा, तीसरी कौन सी है? जबान, क्योंकि मैं तफसीर की तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। दुनिया में मुख्तलिफ किस्म की जबानें बोली जाती है, नहीं जाती है, मगर सबसे आला जबान है अरबी जबान। लिसानुल कुरान अरबियुन, लिसानु अहलिल जन्नति अरबियुन। और ये तमाम की जबान खत्म हो जाएगी मगर अरबी जबान कभी खत्म नहीं होगी। मालूम है कि जबान सबसे आला है, और जिस नबी के ऊपर नाजिल फरमाया वो भी आला, और जिस उम्मत के लिए भी नाजिल फरमाया वो भी आला। मैं यहाँ से, क्योंकि बातें लंबी होती चली जाएगी, अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है जो बातें हमने सुनी हुई है अल्लाह ताला उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जितने भी बच्चे इस मदरसे में हाफिज बने हैं अल्लाह ताला उनको अच्छे से अच्छा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और वालिदैन को भी अपने बच्चों को हाफिज बनने की तौफीक भी अता फरमाए, ताकि वो भी हश्र के दिन अपने साथ के ऊपर ताज पहनने की उम्मीद रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।